चल नहीं पाई, हमारे बुखार के सूती रहे निकल आए ने बच्चन लोग को देखा आए। हे अल्लाह तू इंसाफ देवायो, अल्लाह जो हमारे के संगरी गद्दारी करत है, अल्लाह तू अकर हिफाजत कर दी हो और बढ़ जाए। अल्लाह आमीन आमीन आमीन, जोर से बोलो आमीन, दुआओं पे आमीन बोलो। हमारे साथ जो है देखा अल्लाह बहुत कुछ दिया है, हमारा साथ छोड़ना नहीं भैया, हम कभी नहीं आप लोग को साथ छोड़ेंगे, रही रह जाए। क्या फिर उस आदमी ने शुरू से हम सबको एक किया, स्टार्ट से शुरू से सबको एक एक गली कूचा जा जाके उस आदमी ने एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाया। अब कोई भी आके कुछ भी बोलेगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। आज भी हम उनके साथ हैं। खान कंपाउंड नहीं है, ये जगह डीजेड सिटी है, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ बढ़ गई थी, रोड पे अंदर आना पड़ा। तो ये लोगों के लिए जवाब है कि ये लोग यहाँ पे इनके पास आए, ये खान कंपाउंड में नहीं आए, ये लोग परेशान है। पीछे अगर कैमरा घुमाएंगे तो पीछे आप लोगों को आवाम दिखेगी। पहली बार कोई नेता नहीं है, कोई नेता के लिए कोई नहीं आया है। अभी तक आवाम को मालूम ही नहीं था, क्योंकि भाई फेस नहीं करना था, इसके लिए सब इधर उधर थे। आज वो उतरे तो सब उतरे हम लोग बराबर। हाँ, और हमेशा हम लोग रहेंगे साथ में। आने वाली 8 3 हफ्ते का टाइम, 3 हफ्ते का 8 तारीख का अपना टाइम था, 9 तारीख के बाद में। अब उनको ये नहीं मालूम कि एक पिटीशन दाखिल करने के अंदर कोर्ट में कितना समय जाता, और वो एक्सेप्ट कोर्ट करता नहीं करता वो कोर्ट के हाथ में। तो उसके बीच में क्या, अब साहब के पास क्या घड़ी घड़ी कॉल करके, साहब के टीएमसी को कॉल करके लाइफ में तो उन्होंने ये भी बोला ना, अभी तक वो सिर्फ पेपर ही जमा कर रहे हैं। तो आगे का काम उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। गए माहिती मांगने अभी हाईकोर्ट का, कभी कल या परसों, वो माहिती के लिए। अरे तो तुमको अगर वो तुम्हारे वकील को अगर पेपर देना है तो ये काम तुम पहले से करते, और तुमने क्या किया, मीडिया पे खाली आप बोलते कि मैं को ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए। उन्होंने ये बात भी कही कि क्रेडिट का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन सूत्रों से ऐसा पता चला है कि एक बैनर पे उनका फोटो ना लगने की वजह से उस व्यक्ति के साथ झगड़ा भी किया गया। मेरी एक बात सुनो, एक बैनर की एक फोटो की बात है, एक फोटो के लिए अगर वो लफड़ा कर सकता है आदमी, तो ये आवाम को बचाने के लिए क्या करे। वोट चाहिए, जब आपको नोट नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए, तो आप मीडिया में पब्लिश क्यों हो रहे घड़ी घड़ी, डेली का 2-2 3-3 वीडियो उनका आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, जब तुमको हीरो ही बनना है ना, इसीलिए आ रहा है। अच्छा तुमको हीरो बनाया किसने, बोले कि सॉरी रफीक भाई ने तुमको हीरो बनाया। रफीक भाई वो मीटिंग के अंदर बोले कि यहाँ से लेके कलवा और थाना 3 नाका तक का बैनर लगाओ, जिसमें अनवर कच्ची का फोटो भी होना चाहिए, और डॉक्टर साहब का और सिंधे साहब का बराबर ये फोटो होना चाहिए, और किसी का नहीं। और किसी का अगर किसी को अपनी मर्जी से लगाना है तो अपना पैसा खर्चा करके लगा ले, बराबर है। पहले आपकी बात रोकूंगी। सबसे पहले ये बैनर की बाजी, वो सारी चीजें बात की बात है। सबसे पहले तो वो खुद रफीक कामदार के ऑफिस पे आके उनका सत्कार करके गए, और उसके बाद में उन्होंने खुद वो फोटो वायरल किए, और उस टाइम हम भी मौजूद थे। उनको ये कहा गया कि रफीक भाई हम तुम्हारे साथ है, आपने अच्छा काम किया, आप इसके आगे आपको हमारी कब भी जरूरत लगे तो आप बताइए, हम जरूर आएंगे। तो आपको किसी ने बुलाया तो नहीं था, आप खुद होके आए, तो फिर आप किस तरीके से बोल रहे हो। ये अनवर भाई बाद में आए, रफीक भाई के साथ वहाँ जाने के लिए ऑलरेडी पब्लिक तैयार थी उधर, तो ये आए तो ठीक है, हम मना नहीं करे, आप भी चलो हमारे साथ, आपके भी ताल्लुका थे। और सिंधे साहब जब इतना बड़ा मौत था तो वो बेचारे कहीं जा रहे थे, रुक के हम लोगों से मिले। अब उसके बाद ग्रेड कोई भी ले सकता है, और हम आवाम को कोई ग्रेड से मतलब नहीं है। हमारे को अल्लाह ने ये बंदा खुद ने एक फरिश्ता भेज दिया है, जो सबको एक प्लेटफॉर्म पे वो किया है। अभी तक हम इंतजार कर रहे थे उनका कि वो बाहर आवे। एक मिनट जो मैं सब गरीबों की तरफ से एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैं रफीक भाई के लिए कल इतना ही बोलना चाहूंगा कि आंधियों से वो तूफान से लड़कर आया है, हमारे लिए मसीहा बनकर आया है, और फितनेबाजों को खबर कर दो, शेर फिर से पलट के आया है। अस्सलाम वालेकुम। आप जितने भी तमाम लोग आए हैं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, मेरी तमाम माँ बहनें, खान कंपाउंड, शिवली नगर, भोलेनाथ नगर, शिल विभाग के जिस भी इलाके से आप लोग आए हैं, आप लोगों की जो मोहब्बत है, आप लोगों की जो उम्मीद है, देखिए मैंने अपनी जिंदगी जो है ना, आज इतने लोगों के सामने मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी बहुत स्ट्रगल से गुजारी है। तो बगैर
स्ट्रगल किए कुछ हासिल नहीं होगा। बगैर लड़े आप किसी लड़ाई का नतीजा नहीं निकाल सकते, पहली बात। अब जैसे कि बगैर नाम लिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग गली कूचों में घुस रहे, लोगों को डरा रहे, उनके बीच में अफवाह फैला रहे, तो आप तमाम जितने भी लोग खड़े हैं, हम खरडी रोड से लेकर के खान कंपाउंड, दोस्ती सर्विस रोड, अचार गली, सहारा कंपाउंड, मुश्ताक भाई का, उसके बाद शिबली नगर और भोलेनाथ नगर, ये पूरे इलाके में जितने भी लोगों से हम मिले, हमने लोगों को एक करने का काम किया, एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया। क्योंकि शुरू से मैं कह रहा था पांचों उंगलियां अलग अलग रहेगी तो असर नहीं कर पाएगी, इन उंगलियों को मिला के मुक्का बनाओगे तो ही वो मुक्का असरकारक होगा, है ना। अब इसको ये नाम क्या दे रहे कि हम लोगों को गुमराह कर रहे, लोगों में डर फैला रहे। आप बताओ क्या डर फैला रहे हम? आप पर आने वाली मुसीबत, आप पर आने वाली तकलीफ से अगर मैं एक सीनियर पत्रकार, एक इस शहर का नागरिक, जिम्मेदार, इस नाते से अगर मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, जो मेरे अपने भाइयों के लिए, गरीबों के लिए, इसमें जितने भी मेरे मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, सबके लिए अगर ये मैं काम कर रहा हूं तो उसको ये नाम दे रहे आगाह करने का, कि भाई गुमराह कर रहे, डर फैला रहे। अरे डर रफीक कामदार की जिंदगी में रहा ही नहीं, कभी कभी नहीं रहा। मेरी माँ की दुआएं जो मेरे साथ में है ना, बड़ी बात से तौबा, उस माँ की दुआओं के सदके तुफेल में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेल करके भी रफीक कामदार आज यहां खड़ा है। ये सिर्फ मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे ख्वाजा फकर सरकार का ये करम है, उनका वसीला है। आज इतना बड़ा दिन है, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल, उनके सदके तुफेल में ये डर कभी मुझे सता नहीं पाया, कभी मुझे इस डर ने खत्म करने वाली मजाल नहीं दिखा पाया। और आज तुम लोग इतना सब साथ में हो, क्या पैसों का मामला है, किस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज बनाए गए, किस तरीके से फेसबुक पे उसको दूसरा मैसेज बना के चलाया गया, जाती तौर पर पूछ लो, जमीनी तौर पर, खास करके मेरी माँ बहनों तुम लोग सुनो, जमीनी तौर पर यह लड़ाई लड़ने के लिए मैं 14 जून से बिल्डरों को जगा रहा था, कोई आगे आने तैयार नहीं था, कोई नहीं आ रहा था। ये तो गुलिस्तान के बाजू में जो बिल्डिंग पर जुलाई आखिर में कार्रवाई हुई, उस वक्त 2-4 बंदों ने फिर से मुझे वहां बात की और मुझे कहा कि आप बताओ क्या मामला है, हमको बताओ। तो मैंने उनको पूरी तरतीब बताई कि हमको इस मुसीबत का सामना करने के लिए किस तरह से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जमीनी तौर पर आवाम का एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जो हम लगभग खड़ा करने में कामयाब हो गए थे, ना? और जरूर होंगे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इस मुहिम का दूसरा हिस्सा ये तो हो गई जमीनी तौर पर लड़ने वाली बात कि हम जमीन पर डट करके खड़े रहेंगे, ये हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कागजी और कानूनी कार्रवाई का। मेरी मां बहनों आप बताओ, मेरे भाइयों आप बताओ, मेरा चैनल उठा के आप देख लो, पिछले 2.5 महीने में कितने अपडेट है। रोज का मैं 25 अलग अलग हिंदुस्तान से लेके गली तक की खबरें आपको दिखाने वाला। आज 2.5 महीने से मेरे चैनल का रेशो गिर चुका है। किस लिए गिरा? क्योंकि मैं मेरा काम छोड़ करके इस काम में लगा हूं। मेरी छत नहीं टूट रही है, मेरी कोई बिल्डिंग नहीं टूट रही है, लेकिन मेरे अपनों की टूट रही है। हाँ बेटा, मेरे अपने बेघर होने वाले हैं।
अरे जिसको लड़ना है इलेक्शन लड़ ले बाबा, जिसको नगर सेवक बनना है बन ले बाबा। अभी से एडवांस में मुबारक तुमको, मुझे नहीं बनना। मैंने बाबा जी पाटिल के सत्कार के टाइम पर भी मेरा स्टैंड क्लियर कर दिया था। लोगों ने मुझे पूछा, हमारे पत्रकार भाइयों ने, जो चेमगोइयां चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, उस पर मुझे सवाल किए कि ये बताया जा रहा है कि आप इलेक्शन के लिए सब कर रहे हो। अरे इलेक्शन एक टुच्ची चीज है इतनी सारी छतों के आगे, क्या मायने रखता है? 5 साल की वो कुर्सी, कुर्सी के आड़ में क्या करूंगा? करप्शन। कुर्सी के आड़ में क्या करूंगा? खुद गब्बर होना। इसके अलावा क्या करूंगा? लेकिन आज तुम्हारी जो दुआएं मेरी कब्र को सजाएगी, वो कुर्सी नहीं सजा सकती। भाई कागजी और कानूनी कार्रवाई का खर्चा कौन करेगा? अगर आप फ्लैट खरीदने वाले 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, उससे तो ज्यादा नहीं है ना। 7 लाख से 15 लाख, इससे बड़ी तो हैसियत नहीं है। तो कहां से ये गरीब आवाम वो कानूनी लड़ाई का खर्चा करेगी? जो जमीनी लड़ाई हम लड़े, उसके लिए जो फील्ड वर्क हमको करना पड़ा, मेरे अपने कई लोग उन कामों में लगे। सारे बिल्डरों को, उन लोगों को मैंने आज से 4 दिन पहले सामना भी कराया कि कौन गया थाने में फोटो खींचने, कौन लोग गए दीवा में फोटो खींचने। अरे भाई इतनी बात कर रहे हो, जाओ दीवा के 10 फोटो आप खींच के लाके दिखा दो। और आप बात करते हो तो दीवा की क्यों नहीं करते हो, थाने की क्यों नहीं करते हो, कलवा की क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको सियासत करनी है, मुझे नहीं करनी है। अरे इल्लीगल बिल्डिंग बनी है, इल्लीगल चाली बनी है, तो क्या सिर्फ शील में बनी? क्या सिर्फ मुमरा कोसा में बनी? सब जगह बनी और आज भी बन रही है, आज भी बन रही है। तो जिम्मेदार कौन है? थाने, मनपा प्रशासन। अब कितना बड़ा झूठ टीएमसी कमिश्नर हाईकोर्ट में बोल रहा है, सुनो मेरी जबान से। 12 जून से लेकर के 18 अगस्त तक के सारे हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस कुलकर्णी के बेंच के ऑर्डर्स उठा करके आप देख लो। उसमें जुलाई महीने का एक ऑर्डर आपको मिलेगा, उसमें उन्होंने, कोर्ट ने जो उनको ऑर्डर किया, डायरेक्शन दिया कि हर इल्लीगल बिल्डिंग पर आप क्यूआर कोड लगाओगे। कितनी बिल्डिंग पे लगाया कमिश्नर ने? ताकि लोगों को पता चले कि यह बिल्डिंग इल्लीगल है और इसमें वो खरीदे नहीं, क्योंकि वो क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे तो वो बिल्डिंग की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। कौन सी बिल्डिंग पे लगाया? सौरव राव साहब ने, शंकर पाटोले साहब ने, मनीष जोशी साहब ने। कोई बिल्डिंग नहीं। हाँ। तो कोर्ट को कुछ और बताना, जमीन पर कुछ और करना। हमारी एक ही मांग है, हम हाईकोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, लेकिन कब? जब प्रशासन उसको बगैर भेदभाव के अमल में लाएगा तब। आप कोर्ट के ऑर्डर को, आप कोर्ट की नीतियों को आप लगा करके उन आदेशों के ऊपर अगर आप इस तरीके की बात करोगे कि हम पर्टिकुलर जगह तोड़ेंगे, पर्टिकुलर जगह छोड़ेंगे, कहीं तोड़ेंगे और कहीं छोड़ेंगे, तो ये नीति तो तुम्हारी हम चलने नहीं देंगे। आप लोग, मेरी तमाम माँ बहनें, ये मेरी माँ, मैं इन सब की मौजूदगी में आपके आने का सम्मान करते हुए मैं ऐलान करता हूं कि इस मोर्चे की कमान अभी से मैंने वापस संभाली। हो गए, इंशाअल्लाह अब हमारा घर नहीं टूटेगा। रफीक कामदार जिंदाबाद। लोग मेरे साथ, मैं लोगों के साथ। लड़ेंगे, जीतेंगे। अब यहां से जब आप लोग जाओगे
तो ये अहद करके जाना कि ये भीड़ जो है ना, ये जितनी तादाद में आप लोग आए, ये 5 गुना होनी चाहिए। कह रहे 5 गुना ऑलरेडी है, 10 गुना करना है, 10 गुना करेंगे। तो इंशाल्लाह ये लड़ाई हम डट कर लड़ेंगे, इसका फैसला हमारे रब पर। हम सिर्फ अपर लेवल पर नहीं रहेंगे, ये गए बात किए लेटर दिए नहीं। शिंदे साहब के हम एहसानमंद है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अब तक हमको राहत दिलाई और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आगे भी दिलाएंगे।